नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष जोधपुर विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो साथी, जो मेरे छोटे भाई अभी 12वीं परीक्षा से पास होकर विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सूचना है कि विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी समय रहते अपना फॉर्म भर के इस विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने। मैं आपको बताना चाहूँगा, JNVU जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कई ऐसे छात्र निकले हैं जिन्होंने देश विदेश में अपना और अपने पूरे परिवार का, अपने विश्वविद्यालय का नाम ऊपर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में जब मैं इस विश्वविद्यालय का, इस परिवार का सदस्य बना, तो जब पहली बार जब मैं एडमिशन ले रहा था तो कई सारी मेरे आगे प्रॉब्लम्स आई, मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई और जिनका समाधान मेरे बड़े भाइयों ने सहयोग करके किया। तो मेरे अंदर मेरा ये कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि जो मेरे छोटे भाई है, जो इस साल जो एडमिशन लेंगे, उनके आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मैं सॉल्व करूं। आप नीचे देखे हुए हेल्पलाइन नंबर देख रहे होंगे। कोई भी अगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसके आगे पूरा फॉर्म की जो भी डिटेल्स है वो भी आपको बता दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना चल रहा है। आशा करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित। पर जहां तक मैं बात करूं विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय के अंदर अभी किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जा रहे हैं। जो भी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी फॉर्म जमा करवाने नहीं आए। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, फीस डिपॉजिट करवानी है और समय रहते करवानी। वैसे तो 11 तारीख कल का दिन अंतिम दिन था, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाली 20 तारीख तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर कैन कॉलेज जो हमारे जितने भी बहनें हैं उनके लिए है, BA BCom BSc के लिए, और साथ ही साथ में लॉ फैकल्टी जिसके अंदर BA LLB और BBA LLB के फॉर्म है जो अभी स्टार्ट है। साथ ही साथ में BA फर्स्ट ईयर के, BCom फर्स्ट ईयर और साथ ही साथ BSc फर्स्ट ईयर के अभी फॉर्म पूरी तरीके से स्टार्ट है। आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और साथ ही साथ में मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आपके पास अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, NCC से रिलेटेड या कोई जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसका उपयोग करें। आपको आरक्षण में, आपको रिजर्वेशन कोटे से एडमिशन आसानी से मिलेगा। और साथ ही साथ में जो जनरल के अंदर EWS जिनके बना हुआ है, उनसे भी निवेदन है कि आप EWS का उपयोग करें और विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने। आगे मैं आपको पूरे फॉर्म की जो भी प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा, आगे देखें। तो आइए साथियों, फॉर्म स्टार्ट करते हैं। गूगल पे आप जैसे ही JNVU सर्च करोगे तो सेकंड ऑप्शन के अंदर जो स्ट्रीम खुलेगी उसके अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको JNVU जो लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो पूरा पोर्टल आपके सामने आ जाता है। फिर आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2020-21 को सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो फिर वापस 8-9 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जिसके अंदर पहला आपका जो पोर्टल है एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2020-21, ये आपने सेलेक्ट किया। और जैसे ही सेलेक्ट किया तो सामने आपके पूरा फॉर्म आ जाता है यूनिवर्सिटी का। जो JNVU का फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए जो भी जरूरी चीजें रहती है, जो भी इंक्वायरीज है, वो उसके अंदर अपने को पुट करनी है। और सबसे पहली चीज कि आप ऊपर देख लेना कि एकेडमिक सेशन कौन सा है। सबसे पहली चीज की जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है उसको 2020-21 का ही भरना है। और उसके साथ ही साथ में आप उसके अंदर जैसे ही पास में है रजिस्ट्रेशन फॉर, तो आपको UG, अगर फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको UG उसके अंदर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी तक PG के कोई एडमिशन स्टार्ट नहीं है। तो आपने UG जैसे ही सेलेक्ट किया तो उसके अंदर फिर नीचे पूरी स्ट्रीम की जितने भी कॉलेजेस है, जो भी स्ट्रीम है जिनके अभी फॉर्म ओपन है, उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाती है। और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है कि आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड इन JNVU। और जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो नया स्टूडेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है तो वो एनरोल्ड नहीं है, तो इसके अंदर आपको नो करना है। और नो करने के बाद में आपसे कैंडिडेट की जो जानकारी है, निजी जानकारी है, वो उसके द्वारा पूछी जाएगी। नाम, फादर का नाम, मदर का नाम,
तो ये सारा आपको वहां पे पुट करना है। और उसके साथ ही साथ में जो इवनिंग स्टडीज के जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स फैकल्टी के अंदर और कॉमर्स के अंदर दो इंस्टीट्यूट चलते हैं, एक तो डे फैकल्टी और एक इवनिंग फैकल्टी। इवनिंग फैकल्टी वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए होती है जो दिन में कोई ना कोई जॉब करता है और शाम को वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए होती है। तो जो जॉब करते हैं, जो इवनिंग स्टडीज के अंदर, एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवनिंग के अंदर जो हमारी मेरिट होती है वो 4-5% कम रहती है। तो जाहिर सी बात है, जो इवनिंग के अंदर जो एडमिशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, तो ओनली और ओनली इवनिंग वालों को ही जॉब में यस करना है, बाकी सबको नो करना है। और उसके बाद में आप जैसे करोगे तो फिर आपके सामने आएगा मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश जो भी है वो आपको वहां पे पुट करना है। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है और जो भी नॉर्मल जो आपको जानकारियां जो मांग रहे हैं वो देनी। और इसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करो, एमबीसी से है तो एमबीसी, एसटी से है तो एसटी, एससी से है तो एससी और ओबीसी से ओबीसी। और उसके सामने जैसे ही आप एसटी, एससी और ओबीसी का करते हैं तो आपको साथ में जाति का नाम लिखना है। और उसके साथ ही साथ में अगर जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे कैटेगरी में जनरल करना है। तो वो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे जनरल करता है तो उसके बाद आप जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद में जो मोबाइल नंबर सबसे बड़ी चीज रहती है। तो मेरा निवेदन रहेगा जितने भी मेरे भाई मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी से कि आप मोबाइल नंबर को प्रॉपर एग्जैक्ट मोबाइल नंबर और जो सही और चालू मोबाइल नंबर है वही लिखिए आप। कभी कभी कई स्टूडेंट होते हैं कि पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, कोई गलत मोबाइल नंबर लगा देते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सही जो आपके मोबाइल नंबर अभी तक स्थायी मोबाइल नंबर है वो आप डालिए, ताकि विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी अगर नोटिफिकेशन होगा तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी रहता है। और उसके साथ ही साथ में अगर आप वापस, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी ने अगर जनरल में ऊपर सेलेक्ट कर रखा है और ईडब्ल्यूएस से है तो उसके अंदर यस करना है। इसके बाद का जो मेन जो ऑप्शन आता है उसके अंदर आपने यस किया और उसके साथ ही साथ में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी। और साथ ही साथ में आपसे 10th-12th के जो भी मार्क्स है वो आपसे मांगे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पूरे तरीके से रोल नंबर और अपने जो भी 10वीं 12वीं की जो भी डिटेल्स मांगी जाती है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद में इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको कॉलेज जो यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी है, आपसे बैंक की जो डिटेल मांगेगी। तो बैंक अगर किसी स्टूडेंट के अकाउंट नहीं है, किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य का यहाँ पे बैंक डिटेल डाल सकता है। इसके साथ ही साथ में जो भी बैंक से रिलेटेड डिटेल मांगी गई है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और साथ ही साथ में स्थायी और अस्थायी पता आपको यहाँ पे लिखना है। स्थायी पता उन लोगों के लिए जो गांव रहते हैं और वर्तमान में जोधपुर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जोधपुर का जो भी लोकल पता है वो अस्थायी पते में लिखना है। और परमानेंट एड्रेस तो आपका परमानेंट है ही। फिर उसके बाद में आपको इस फॉर्म को नेक्स्ट करना है। और आप जैसे ही फॉर्म को नेक्स्ट करते हो तो सीधा आपके पास पहला ऑप्शन आता है कि आर यू रूरल एरिया से आप आते हो या, तो मतलब रूरल एरिया से आते हो, इसका मतलब ये रहता है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं ग्रामीण परिवेश से की है, ग्राम पंचायत से की है, उन सब के लिए। और मैं उन सब मेरे जितने भी भाई हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें यस कर रहा है उसको अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से या ग्राम सेवक से वो फॉर्म पे सिग्नेचर करवा के आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो जो भी विद्यार्थी है जो 12वीं ग्रामीण परिवेश से की है वो इसमें यस करे। और ये चीज भूले नहीं, क्योंकि ये आपके लिए एडिशनल नंबर है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो इस पे यस करें। और साथ ही साथ में एक नीचे ऑप्शन आता रहा है कि आर यू ऑर्फन, तो ये अनाथ बच्चों के लिए है। तो जो भी अनाथ भाई है मेरे वो इसमें यस करें और अन्यथा इसको नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में एक फोटो का और आपके सिग्नेचर के लिए फोटो, आपको इन दोनों के फोटो अपलोड करने हैं। आप स्कैन करके अपना फोटो और सिग्नेचर इस पे अपलोड कीजिए। और साथ ही साथ में 12th की मार्कशीट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स की अभी तक 12th की मार्कशीट्स नहीं आई है। तो जिनकी 12th की मार्कशीट्स नहीं आई है वो अभी जो भी आपकी ऑनलाइन जो मार्कशीट्स है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एसटी, एससी या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, ताकि आपको रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिले। और इसको फिर सेव करने के बाद में आप इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद में नेक्स्ट कीजिए।
और सेव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं तो इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज अपने सामने दिखाई देती है। तो इसके अंदर जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जिनके फादर या परिवार में से कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो वो ऑप्शन इसके अंदर सेलेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ में एनसीसी या एनएसएस में या स्काउटिंग में कहीं पे भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है उनके पास तो वो इसके अंदर ऑप्शन को यस कीजिए। और साथ ही साथ में स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, काफी सारे जो विद्यार्थी होते हैं जो खेल को लेकर काफी जागरूक रहते हैं और जो स्कूल में काफी अच्छा जिन्होंने प्रदर्शन किया है राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो खेले हैं वो अपने सर्टिफिकेट का पूरा उपयोग ले ताकि आपको स्पोर्ट्स कोटे से जल्दी और आराम से एडमिशन मिल सके। तो इसके अंदर आपको सारी डिटेल डालनी है और फिर पूरे फॉर्म को ओके करना है। तो आपका ये हो गया पैनल। और इसके बाद में जैसे अपन इस सारी डिटेल्स को सेव करके फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद में सीधा पहला ऑप्शन आता है कि आप किस बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या आरबीएसई से। तो आपको ज्यादातर, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं आरबीएसई से था, पर कई सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे सीबीएसई से है तो वो अपना यहाँ पे बोर्ड चूज कर ले कि कौन सा है। उसके बाद में पासिंग ईयर कौन सा है आपका। हाँ, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जिसने पिछले साल अगर 12th कर ली थी, पिछले से पिछले साल, और 1 साल का किसी कारणवश गैप रह गया था तो वो इसके अंदर मेंशन जरूर कर दें। और उसका गैप सर्टिफिकेट जो भी रहता है वो आपको कोर्ट से प्रोवाइड हो जाएगा, अवेलेबल आराम से हो जाता है और आप आराम से उसको साथ में संलग्न करके दे। और वैसे अभी कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करवानी है। अभी तो ये सिर्फ ऑनलाइन जो फॉर्म चल रहा है आपको सिर्फ यही फिलअप करके पेमेंट करके फिर छोड़ना। चलो तो हम आते हैं आगे कि आपके जो भी नंबर वगैरह और जिसके अंदर जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आपके पासिंग ईयर सा हो या आपके मैक्सिमम नंबर को लेके हो, तो ये सारे आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। और साथ ही साथ में आपकी एग्जाम स्ट्रीम, मतलब आप 12th में किस में थे, पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स, तो ये आपको सब करने हैं। और इसके साथ ही साथ में आप एक नीचे लाइन लिखी हुई आ रही होगी, आर यू अप्लाइंग फॉर बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एंड 2nd and 3rd ईयर प्राइवेट एक्स एंड जो ड्रॉप कर रखा है या रेगुलर है तो वो इसके अंदर सेलेक्ट कर ले ऑप्शन। और साथ ही साथ में अपने जितने भी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जा रही है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। और फिर आप इन सब चीजों को सेव करके नेक्स्ट करते हैं। और जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कॉलेज और डिग्री का एक ऑप्शन आता है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मल्टीपल भी भर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस में से फिर आर्ट्स में आना चाहते हैं, जैसे किसी ने 12th में साइंस में था और फिर अब वो आना चाहता है तो वो अब आ सकता है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कॉलेज चूज करनी। तो मैं कॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डे फैकल्टी को कहते हैं, जो डे में दिन में जो नॉर्मल एक रूटीन क्लासेज है उसमें लगती है। और साथ ही साथ में कॉमर्स वगैरह। और कैन कॉलेज जो हमारी जितनी भी छोटी बहन है उनके लिए, साइंस के लिए। और साथ ही साथ में आपको बताना चाहूंगा कि इवनिंग इंस्टीट्यूट का मैंने जैसे बताया कि वो 2 बजे के बाद में लगता है। जो नौकरी कर रहा है, जो विद्यार्थी कहीं काम कर रहा है, वो अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो इवनिंग स्टडीज में लेगा, अन्यथा वो सब आर्ट्स, कॉमर्स या कैन कॉलेज। मेरे जितने भी छोटी बहनें हैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेना चाहती है तो वो कैन कॉलेज को सिलेक्ट करें। और उसके बाद में जो भी आपसे डिटेल्स वगैरह ये जो नॉर्मल मांगी जा रही है, आप इन सबको कॉलेज वगैरह ऐड करने के बाद में फिर नेक्स्ट करें। वहां पे नीचे कोष्टक में आपके पास एक फीस का पूरा पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 300 रुपए फीस है। और अगर आप जैसे अभी तो 11 तारीख लास्ट डेट है, पर इसके बाद में भी हम 20 तारीख तक नॉर्मल फीस पे कर रहे हैं, तो ये आपको एक बार के लिए चेक करना है कि 300 रुपए फीस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप 2-3 फॉर्म भर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 300 से, फिर नेक्स्ट करते हैं। और जैसे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने जो हमने जितनी भी डिटेल जो भी फॉर्म भरा था वो सारा पूरा फॉर्म हमारे आगे आ रहा है। तो इस फॉर्म को हमें एक बार क्रॉस चेक करना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। आप सबसे बड़ी जो नॉर्मली बच्चों से जो गलतियां होती है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कैटेगरी भूल जाते हैं, किस कैटेगरी में भरना था, और बाई चांस किसी अलग कैटेगरी में हो जाता है। जो दिव्यांग भाई है, जो हमारे दिव्यांग भाई है, उनको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो वो दिव्यांग भाई हमारे वो जो भी उनका सर्टिफिकेट होता है वो भी जरूर अपलोड करें, इसमें भी आपको इस चीज में फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ में आप अपने नंबर 10th-12th के नंबर और भी जो भी नॉर्मल आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है, पूछी जा रही है, वो आपको इसके अंदर पूरे सही तरीके से भरनी है। और जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लें तो फिर इसके बाद में आगे
हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करते ही हमारे सामने वापस अगली डिटेल आ जाती है। तो अगली डिटेल सारी एक बार लगभग सही स्टूडेंट सही भरते हैं, तो फिर ये सारा कंप्लीट होने के बाद में हम जैसे सबमिट करते हैं इस फॉर्म को, हाँ एक्सेप्ट करने के बाद में हम जब सबमिट करते हैं इसको, तो आगे पेमेंट की आती है। तो पेमेंट के अंदर पे मोड के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। तो ऑनलाइन जो पेमेंट जो करना चाहता है वो ऑनलाइन कर सकता है, और साथ ही साथ में कोई अगर स्टूडेंट ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऑफलाइन वो अपना चालान निकलवा के संबंधित बैंक से वो चालान को सबमिट करा सकता है, अपनी फीस है जो सबमिट करा सकता है। पर मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि चालान के ऊपर जो भी डेट लिखी हुई है आप उस डेट तक फीस को डिपॉजिट करवाएं, और साथ ही साथ में अभी जो भी ये आपने पूरा फॉर्म भरा है, ये जो आपने पूरा फॉर्म भरा है इसको कहीं सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण फॉर्म की हार्ड कॉपी अभी जमा करवानी जरूरी नहीं है। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, आपका नंबर उसके अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद में मेन डॉक्यूमेंट जो मूल दस्तावेज है वो आपको जमा करवाने आना है। उसकी एक प्रोसीडिंग अलग है, तो वो टाइम आने पे हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और मेरा निवेदन रहेगा कि लगभग मेरे जितने भी साथी हैं उन सभी को फॉर्म के बारे में पता चल ही गया। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा प्रोसीजर है जो समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है विश्वविद्यालय को लेकर, तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ तैयार है। और जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और आप अगर इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, इस परिवार के सदस्य बनते हैं, तो हमारे साथ साथ में पूरे विश्वविद्यालय परिवार को खुशी होगी कि आप इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और एक छोटी सी चीज जो मेरे छोटे भाई हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं पहली बार एडमिशन लेने आया था, तब मैंने मेरा फॉर्म खुद जमा नहीं करवाया था, किसी को दे दिया था, पर जिसकी वजह से मुझे काफी बार घूमना पड़ा, परेशान होना पड़ा। तो मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो अपना काम खुद करें। आपका फॉर्म है, आज की स्थिति में कोरोना चल रहा है, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। आपको कहीं सबमिट कराने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अभी कोई भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सबमिट नहीं होगा, तो इसलिए आप ऑनलाइन अपनी जितनी भी प्रक्रिया है इस पूरी को कंप्लीट करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप सर्टिफाई रहें, आप संतुष्ट रहें। आपको अभी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने नहीं आना है। और जब आपका जो ये मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, जब आपका नाम उस मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा, तो फिर जब डॉक्यूमेंट की बारी आएगी तो मेरा निवेदन है कि आप खुद ही आए, स्टूडेंट खुद आए और अपना डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाएं। इससे आप विश्वविद्यालय के अंदर जो जो सिस्टम है उसको भी आराम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस कोरोना के समय में अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।